एक कट्टर यहूदी फरीसी जिसका बाइबल में बहुत महत्व है। यह कहानी पौलुस की है। पौलुस का पहला नाम शाऊल था। उसका जन्म लगभग 1 से 5 ईस्वी के आसपास किलिकिया के तरसुस में हुआ था, जो आज तुर्की के टरसाउस के दक्षिणी पूर्वी प्रांत में है। वह बिन्यामीनी के गोत्र का एक इब्रानी था। उसके माता पिता फरीसी थे, जो कट्टर राष्ट्रवादी यहूदी थे और मूसा की व्यवस्था का कट्टरता से पालन करते थे और अपने बच्चों को अन्य जातियों से दूषित नहीं होने देना चाहते थे। 13 वर्ष की आयु में उसे फिलिस्तीन भेजा गया ताकि गमलियल नामक एक रब्बी से शिक्षा प्राप्त करे। उससे शिक्षा प्राप्त करते हुए शाऊल ने यहूदी इतिहास, भजन संहिता और नबियों की पुस्तकों की अच्छी दक्षता प्राप्त कर ली थी। वह यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति से नफरत करता था। स्तिफनुस की मृत्यु के बाद यरूशलेम की कलीसिया पर घोर अत्याचार होने आरंभ हो गए थे। शाऊल ये ठान चुका था कि वह मसीहियों को पूरी रीति से ख़त्म कर डालेगा। प्रेरित 8:3 में हम पढ़ते हैं, शाऊल ने कलीसिया को नष्ट करना आरंभ कर दिया। वह घर घर जाकर औरतों और पुरुषों को घसीटते हुए जेल में डालने लगा। अब शाऊल की कहानी में नया मोड़ आता है, जब दमिश्क की राह पर जाते हुए शाऊल की मुलाकात यीशु मसीह से होती है। अचानक रास्ते में जाते वक्त उसे एक बहुत तेज़ रोशनी घेर लेती है और वह ये शब्द सुनता है, शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सता रहा है। वह कहता है, प्रभु तू कौन है। यीशु सीधा और स्पष्ट उत्तर देते हैं, मैं यीशु हूँ जिसे तू सता रहा है। और वह अंधा हो जाता है। उसी क्षण शाऊल का हृदय परिवर्तित हो जाता है। फिर प्रभु उसे दमिश्क नगर ले जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात हनन्याह नामक प्रभु के दास से होती है। हनन्याह पहले डरता है क्योंकि वह जानता था कि शाऊल एक दुष्ट व्यक्ति है। प्रभु हनन्याह से कहता है, शाऊल उसका एक साधन है, वो उसे राजाओं विधर्मियों के सामने लेकर जाएगा और वह बहुत दुख उठाएगा। हनन्याह ने प्रार्थना की और शाऊल का अंधापन दूर हो गया। उसने बपतिस्मा लिया। उसके तुरंत बाद शाऊल यहूदी आराधनालयों में जाने लगा और प्रचार करने लगा कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। लोग उसकी बातें सुनकर हैरान हो रहे थे और सोचते थे कि वह हमें गिरफ्तार करने आया है, लेकिन अब सच में वो मसीह का साधन बन चुका था। फिर शाऊल ने 3 मिशनरी यात्राएं की। इनमें से पहली यात्रा उसने 40वीं ईस्वी के दशक के अंत में की होगी, जब उसने अन्य जातियों में अधिक समय बिताया। वह रोमी नाम पौलुस से अधिक जाना जाने लगा। पौलुस ने नए नियम की सबसे अधिक पुस्तकें लिखी और उसने कई बार प्रभु के लिए अपने जीवन को जोखिम में डाला। दूसरा कुरिन्थियों 11:24-27। और ऐसी मान्यता है कि 60 ईस्वी के दशक की मध्य या अंत में प्रेरित पौलुस ने रोम में शहीदी प्राप्त की।